रोजगार सरकार के पास है, लेकिन वो देना नहीं चाहती। जितनी सरकारी वैकेंसीज हैं उन पे वो बिल्कुल वैकेंसी निकाल नहीं रहे, वो बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश के युवा आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा रोजगार बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहे हैं आगे, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो मेला है ना, मेला बेरोजगारों की है। रोजगार मेले में हम नौजवानों को रोजगार देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? उतनी सच्चाई है जितना लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आया है, उतनी ही सच्चाई है। बाकी आप देख ही रहे हैं देश का हाल, कितनी बेरोजगारी का आलम है। कि जिस प्रकार से गांव में मेला होता था, बच्चे जाते थे, घूम के आ पाते थे, कुछ खरीद नहीं पाते थे। ये रोजगार मेला भी वैसे, आपको गेंदे के फूल मिल जाएंगे, आपको कुछ नारे मिल जाएंगे, फ्री की पूड़ियाँ मिल जाएंगी, हलवा मिल जाएगा, वापस आ जाइए। फ्री की पूड़ियाँ खाइए ना, राशन मुफ्त खाइए। देखिए, अगर फ्री की पूड़ी, देखिए यही तो, ये तो गुलाम मानसिकता, ये तो इतिहास गवाह है इस बात का। जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो 500 रुपये पकड़ा दिए जाते हैं, पूड़ियाँ पकड़ा दी जाती हैं। ये राजा का बेटा ही राजा क्यों बनता है? अब हमें तो नाली के गैस से चाय बनानी नहीं आती, नाली के गैस सिलेंडर भी तो दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं? ये 1100-1200 रुपए सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर 2000 है। इतना महंगा सिलेंडर से पकौड़े, हम दिन भर का पकौड़े भी तलेंगे तो हमारे सिलेंडर भर का तो पैसा नहीं निकलेगा। अब हमें नाली के गैस से तो पकौड़े तलना नहीं आता, चाय बनानी नहीं आती, वो मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी जी को उनका पकौड़ा मुबारक हो, हमें तो रोजगार चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ते रोजगार की, जो कि प्रधानमंत्री बार बार ये दावा करते हैं कि देश में लगातार रोजगार बढ़ रहे हैं, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। और रोजगार मेले की भी बात करते हैं कि जिसमें रोजगार दिया जा रहा है युवाओं को। आज हम नौजवानों के बीच हैं और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर इस प्रधानमंत्री के दावे में कितनी सच्चाई है, क्या रोजगार मेले का सच है। जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? आभाष आनंद। क्या करते हैं आप? मैं BA का स्टूडेंट हूँ, मेरा 6 सेमेस्टर चल रहा है, थर्ड ईयर चल रहा है आपका। एक युवा हैं, आपने रोजगार मेले की बात सुनी होगी। प्रधानमंत्री अपने मंच से बार बार रोजगार की बात करते हैं। क्या देश में रोजगार मिल रहा है युवाओं को, ये सच्चाई है? देखिए, कुछ मेरे ख्याल से 6 महीने पहले ये बात उठी थी कॉलेज में कि रोज़गार मेला चलेगा और जो बच्चे अनएम्प्लॉयड हैं, फाइनेंशियली वीक हैं, उनको ऑफर्स आएंगे या उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि खुद के लिए अर्न कर पाएंगे। लेकिन पर्सनली ग्राउंड लेवल पे अपने दोस्तों के बीच में टहलते हुए या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से इंटरेक्ट करते हुए आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। मुझे आज तक एक भी बच्चा नहीं मिला है कि उसको कोई जॉब ऑफ़र हुई हो यहाँ पे। इवन एक टाइम पे हमारे यहाँ ये भी चला था कि हम पार्ट टाइम लाइब्रेरी में भी बच्चे वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो बात कभी आगे बढ़ी नहीं। अच्छा, क्या देश के प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं कि रोजगार बढ़ रहा है, युवा जो है, जवानों को नौकरियां मिल रही हैं, और क्या पकौड़े बेचना, जिस तरह प्रधानमंत्री कहते हैं, वो भी एक रोजगार है? आप इससे सहमत है कि एक पढ़ा लिखा युवा पकौड़े बेचे? नहीं, मतलब एकदम बोल दिया जाए जनरली कि पकौड़े बेचना शुरू कर दो, ये तो अच्छी बात नहीं। उसने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, स्टेटस की भी तो कोई बात होती है। क्लास बहुत मैटर करता है। अब हम पकौड़े नहीं बेच सकते हैं, हाँ, लेकिन अब बात बिल्कुल आपने नौकरी देना ही बंद कर दिया है और पैसा है ही नहीं, तो आदमी क्या करेगा? फिर उसको कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आप तानाशाही के रूप में बात बिल्कुल सच्ची कर देंगे कि पकौड़े बिकवा ही दिए हमने, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये बताइए कि ये जो प्रधानमंत्री अपने मन से बार बार कहते हैं कि युवाओं के लिए नौकरी बढ़ती जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, नौकरियां तो जितना मैंने देखा है पर्सनली, जितना मैं GK वीके पढ़ता रहता हूँ, आजकल नौकरियां कम ही होती चली जा रही हैं। प्लस जैसे कि हम लोग रोज़ देखते हैं SSC में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कोई क्वेश्चन की वजह से जो है केस हो जाता है। वो 3 टायर या 4 टायर प्रोसेस जो होनी चाहिए थी 3 साल या 4 साल के अंदर, वो 7-8 साल तक चली जा रही है, तो दिक्कत तो हो रही है। प्रधानमंत्री की इस बात से आप सहमत हैं कि देश विकास की तरफ जा रहा है जबकि युवा बेरोजगार है? देश में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गई है और विकास कम हो रहा है मेरे ख्याल से। यहाँ पे वो ज़्यादा हो रहे हैं, राइट्स ज़्यादा हो रहे हैं रिलीजियस मैटर्स को लेके, ये ज़्यादा सच्चाई है और कुछ नहीं। कुमार शुक्ला। क्या करते हैं? अभी तो हम UPG पास आउट हुए हैं, देखिए आगे का है करियर। हाँ, तो जितनी बात ये प्रधानमंत्री अपने मन से बार बार कहते हैं कि रोजगार मेले में हम नौजवानों को रोजगार देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? उतनी सच्चाई है जितना लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आया है, उतनी ही सच्चाई है। बाकी आप देख ही रहे हैं देश का हाल, कितनी बेरोजगारी का आलम है। आप हमको लगता है कि अभी तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा बेरोजगारी पे है, तो रोजगार तो कहीं नहीं है। हाँ, यह है कि अगर अपना बिजनेस करते हैं, अगर उसको प्रधानमंत्री जी डिजिटलाइज करके फ़ोन पे या इस सब चीज़ के माध्यम से कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो ठीक है, वो माना जाएगा, तो उन्हीं की है।
और जो ये बात बार बार कहते हैं कि हमने देश में इतना रोजगार बढ़ा दिया, इतनी नौकरियां दे दी, तो इसमें कुछ तो सच्चाई है? नहीं, कहाँ रोजगार मिला? कहीं रोजगार में अगर वो एम्स की बात करते हैं, आईएम की बात करते हैं, इसकी बात करें तो कहीं दिखना भी तो चाहिए कि एम्स बना है, आईएम बना है। कहीं एम्स बना है तो ओपीडी खाली खुल पाई है, बाकी सारे विभाग है ही नहीं। तो उस आधे अधूरे एम्स को अगर पूरा आप बता रहे हैं तो आज आपके 9 साल के कार्यकाल में अगर आप आधा अधूरा ही काम कर पाए तो माना जाएगा कि हाँ, कि कहीं नहीं है रोजगार। रोजगार का मतलब ओपीडी खोल देने से रोजगार थोड़ी बढ़ेगा, उसमें ओपीडी खोलने से 100 स्टाफ बढ़ेंगे। अगर पूरा एम्स चलने लगे तो मैं मानता हूँ कि उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। पूरा एम्स खोल नहीं पाया तो इसका मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। हाँ, पकौड़े तलने वाली बात को आप कैसे देखते हैं कि वो भी एक रोजगार है? एक पढ़ा लिखा युवा पकौड़े तले, इससे आप सहमत हैं? नहीं, पढ़ा लिखा युवा क्या, पढ़ा लिखा युवा तो आज बहुत कुछ कर रहा है। पढ़ा लिखा युवा आज गलत काम भी कर रहा है, पढ़ा लिखा युवा आज अच्छा काम। बात पकौड़े तलने की नहीं है। जब आदमी के पास ऑप्शन नहीं बचेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। वो पकौड़ा भी तल सकता है, गाड़ी भी बना सकता है, हवा भी भर सकता है, पंचर भी बना सकता है। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ वो स्किल चीजें सीख के वो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं रहेंगे। उधर प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं कि हमारे युवा नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, लगातार रोजगार मिल रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे क्या युवा रोजगार, यूजी चल रही है, पीजी चल रही है, हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं चल रही है, लोग पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, बेरोजगार और भी बढ़ रहे हैं। पहले ये था कि कुछ ही लोग पढ़ते थे तो कुछ ही लोग बेरोजगार होते थे, सबको लगता था कि ये पढ़ाई बहुत कठिन है। तो इस तरह से सरकारें अपना मुंह छिपा लेती थी कि मेरे पास पढ़े लिखे लोग नहीं है और मेरे यहाँ इतनी कमी। लेकिन अब सब पढ़ रहे हैं, सब जागरूक हो गए। जब सब जागरूक हो गए तो रोजगार की कमी दिखने लगी। जब रोजगार की कमी दिखने तो सरकारें ब्लेम खाने लगी, और जब ब्लेम होने लगा तो लोग कह रहे हैं कि हम रोजगार का सृजन कर रहे हैं। प्राइवेट स्किल की क्या बात कर रहे हैं? 8,000 रुपए में डोमिनोज में पिज्जा बेचने वाले को अगर रोजगार कहते हैं तो रोजगार है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का आंकड़ा 8,000 रुपए में पिज्जा कंपनी में होम डिलीवरी करने के लिए अगर देखा जाए तो अगर उसको रोजगार कहते हैं तो हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर 8-10 हजार की नौकरी मिल रही तो उसको रोजगार नहीं कहते हैं। अब वही तो देख लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी का आंकड़ा है, या प्रधानमंत्री क्या है, भारतीय सरकार का आंकड़ा है कि लोग 40-50 रुपए में भोजन कर लेते हैं एक दिन का। हाँ। अब आप बताइए 40-50 रुपए में कहाँ भोजन मिल रहा है? हमको तो लगता है उनकी कैंटीनों में ही मिलता है, बाकी तो कहीं मिलता नहीं है। अगर हम लोग के लिए भी विधानसभा और संसद भवन खोल दिया जाए उसकी कैंटीन, तो हम लोग भी जाके वहाँ खा लेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ सस्ता भोजन मिला। हमें तो कहीं चौराहे पे नहीं दिख रहा 40 रुपए में भोजन। रोजगार मेले की बात करते हैं कि इसमें नौकरियां मिली, इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तो हमें तो कुछ नौकरियां कहाँ से मिलेंगी? नौकरियां तब मिलेंगी कि जब पेपर्स होगा, पेपर लीक नहीं होगा, पेपर पूरी तरह से होगा। 2018 का वीडियो का पेपर रद्द करके 2023 में फिर से वीडियो का करवाया जा रहा है। तो आप इसी सोच लीजिए 5 साल हो गए, 5 साल में एक वैकेंसी पूरी नहीं हो पा रही। शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, उसके बाद फिर टेट परीक्षा में भी देखिए अनियमितताएं इसमें हर आप लगातार देखिए लगभग 10 में से 9 परीक्षाओं में अनियमितताओं का समस्या तो है ही। तो रोजगार तो है नहीं। तो इस रोजगार मेले का सच क्या है? रोजगार मेले का सच है कि ये बनाया जा रहा है। रोजगार मेले का बस इतना है कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। मेरे स्किल को जहां मैं 25,000, 30,000, 40,000 कमा सकता था, उसको 7-7, 8-8 रुपए में एक मेहनत कश मजदूर बनाया जा रहा है हमें, कि 8,000 रुपए में आप 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा ड्यूटी दीजिए और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन सिंह है। क्या कर रहा हूँ? बीकॉम कर रहे हैं। ये जो रोजगार मेले की बात करते हैं, प्रधानमंत्री युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, आज जिस तरह की स्थिति दिख रही है, युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं वो बेरोजगार हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मैम, ये सरदार देखा जाए तो ये तरह झूठ ही है, क्योंकि ना यहाँ रोजगार है ना यहाँ मतलब किसी तो अभी तक मुझे लग रहा है। यूनिवर्सिटी देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि मतलब प्लेसमेंट निकालते हैं तो उसमें से भी 4-5 ही लोग होते हैं, ज़्यादा उसमें भी नहीं होते। और जहाँ तक बात करें कि सरकारी नौकरियाँ हैं उसमें भी अभी भर्तियाँ नहीं निकल रही हैं। अच्छा, ये जो पीएम मोदी अपने मन से बार बार रोजगार मेले का जिक्र करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या रोजगार मिला नौजवानों को? नहीं मैम, मैं इस बात से भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो रोज़गार मिला है, एक भी रोज़गार अभी तक मेरे हिसाब से तो नहीं मिला। वो मोदी जी का अपना वो कहते हैं कि रोजगार मिला है, लेकिन मतलब करनी और कथनी में फर्क। हाँ, आप क्या कहेंगे? आपने, मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। आपने रोजगार मेले की बात कही, तो ये इन दोनों चीज़ों को थोड़ा अलग अलग करिए,
ठीक है, रोजगार सरकार के पास है लेकिन वो देना नहीं चाहती। जितनी सरकारी वैकेंसीज हैं उन पे वो बिल्कुल वैकेंसी निकाल नहीं रहे, वो बिल्कुल भी नहीं। हमारे देश के युवा आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल बढ़ रहे हैं आगे, बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो मेला है ना, मेला बेरोजगारों की है, रोजगारों का मेला नहीं है। तो रोजगार इनके पास है लेकिन वो मेला लगाए पड़े हैं बेरोजगार। बड़ी बात बोल रहे हैं आप, वो कह रहे हैं हम रोजगार मेले में दे रहे हैं, आप कह रहे हैं बेरोजगार। मोदी क्या नहीं कहते हैं? ऐसे तो मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं लेकिन मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे में सो ही नहीं करता 15 लाख रुपए। अब या तो बैंक वाले मेरा पैसा खा गए या तो मुझे लगता है मैं ही कभी नींद में ले आके निकाल लिया हूँगा। तो ये रोजगार मेले वाली बात में कोई सच्चाई नहीं है। आप सब युवा हैं यहाँ पर जितने भी इकट्ठे हैं। नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। हम लोग युवा हैं, बेवकूफ नहीं है। ये मोदी जी को समझना पड़ेगा। आप जिस हिसाब से देख रहे हैं, जिस हिसाब से प्रोपेगेंडा ये बनाते हैं कि 2 करोड़ रोजगार, 4 करोड़ रोजगार, क्या हम बेवकूफ हैं? हमें नहीं दिखता। आजकल टेक्निकल जमाना है, हर चीज है, हम एक एक चीज अपने फोन पे चेक कर सकते हैं कहाँ पे हमने कितना रोजगार दिया, कितनी सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन हो गई। पिछले बार भी इन्होंने, जब इनकी गवर्नमेंट आई थी 2019 के आसपास में, बहुत तगड़ा एक पूरा लखनऊ सजाया गया था और बहुत बनाया गया था। क्या उसमें रोजगार मिला था? किसी को नहीं मिला था। जो कंपनियां आई या तो छोड़ के चली गई या तो एलडीए और इनके सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रह गई। क्यों? क्योंकि इनके पास वो सुविधा ही नहीं है, एक चैनल ही ये नहीं बना पाए कि उनसे उनका काम करवा पाए। बाकी जो अभी जो रिसेंट लखनऊ में कंपनियां, जो लखनऊ में जो अपने इंडियन लोग या बिजनेसमैन स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, अंडर टेबल पैसा देना पड़ता है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बाहर का क्या हम बात करेंगे बताइए? तो ये जो देश के युवाओं को प्रगति और इसके विकास की ओर जाने की बात कह रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है धरातल पर। जी बिल्कुल सच्चाई नहीं है। दूसरी बात, ये बात बात पे हर जगह बात खत्म करते हैं मंदिर, जय हनुमान, जय श्री राम। मैं कहता हूँ वो मेरी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। जय हनुमान मैं कह रहा हूँ, जय श्री राम कह रहा हूँ, मेरी अपनी श्रद्धा है। लेकिन ये बताइए, मैं हनुमान जी हो गए या श्री राम हो गए, मैं अयोध्या जाऊँगा या मेरी माँ जाएंगी, वो वहाँ पे जाके क्या मांगेंगी? मेरे बेटे को बढ़िया रोजगार मिले, स्वास्थ्य सही रहे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो, जिंदगी में आगे बढ़े। क्या सरकार धरातल पे ये चीजें दे रही है? ये धर्म के नाम पे ये अधर्म कर रहे हैं और अपना राजा का एक जो धर्म होता है ना, वो भूल चुके हैं ये मोदी जी। ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं पूरी तरीके से जनता को और देश को। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या रोजगार मेले का सच्चाई क्या है? क्या हकीकत में आप लोगों को रोजगार मिल रहा है? जी बिल्कुल रोजगार नहीं मिल रहा। हम बिल्कुल, ये रोजगार मेला सिर्फ एक फॉर्मेलिटी, इनको सिर्फ एक कोरम अपना पूरा करते हैं, दिखाते हैं, और रोजगार कहीं नहीं, किसी को नहीं है। सब जो लोग रोजगार जिनके पास था उनका भी रोजगार। पकौड़े तलिए ना आप, वो कह दो रहे पकौड़े तलिए, वो भी तो रोजगार है। वो देखिए सुनिए हमारे पास, देखिए जी बताइए क्या? मैं पकौड़े तल दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या अमित शाह का बेटा बीसीसीआई की कुर्सी छोड़ देगा? वो आए मेरे साथ पकौड़े तल दे, मैं बिल्कुल तलूंगा। भाई बराबरी है ना इस देश में, इक्वालिटी की बात करिए, हवा में बात मत करिए। जो लड़का आपका क्रिकेट नहीं खेला, कभी क्रिकेटर नहीं रहा, उसको आप बना दे रहे हैं चेयरमैन। आप बिल्कुल किस हिसाब से? आप अपने सांसदों के बेटों को सांसद बनाएंगे, राजनाथ सिंह के बेटे को आप विधायक बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, और हम लोग से कह रहे हैं पकौड़े तलें। क्यों तले हम पकौड़े? जी हाँ, देखिए पकौड़े तो हम तले, लेकिन पकौड़े तलने के लिए हमें तेल चाहिए, सिलेंडर चाहिए। अब हमें तो नाली के गैस से चाय बनानी नहीं आती, नाली के गैस सिलेंडर भी तो दे रखे हैं। कहाँ दे रखे हैं? ये 1100-1200 रुपए सिलेंडर है, कमर्शियल सिलेंडर 2000 है। इतना महंगा सिलेंडर से पकौड़े, हम दिन भर का पकौड़े भी तलेंगे तो हमारे सिलेंडर भर का तो पैसा नहीं निकलेगा। अब हमें नाली के गैस से तो पकौड़े तलना नहीं आता, चाय बनानी नहीं आती, वो मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी जी को उनका पकौड़ा मुबारक हो। हमें तो रोजगार चाहिए। हमें प्रधानमंत्री जी जवाब दें, युवाओं को रोजगार कब तक है? ये रोजगार मेला सिर्फ जो है एक मेला है, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। आज तक कभी रोजगार किसी को नहीं मिला है। आज कहीं भी मिला हो पब्लिक कर दें, मान जाएंगे हम लोग। क्या नाम है भाई आपका? शरद कुमार। क्या करते हैं आप भी? हम भी BA 3rd ईयर में हैं और रोजगार की तलाश में हैं। रोजगार मेला जाइए ना, प्रधानमंत्री बुला तो रहे। देखिए जिस प्रकार से गांव में मेला होता था, बच्चे जाते थे, घूम के आ पाते थे, कुछ खरीद नहीं पाते थे। ये रोजगार मेला भी वैसे, आपको गेंदे के फूल मिल जाएंगे, आपको कुछ नारे मिल जाएंगे, फ्री की पूड़ियाँ मिल जाएंगी, हलवा मिल जाएगा, वापस आ जाइए। फ्री की पूड़ियाँ खाइए ना, राशन मुफ्त खाइए। देखिए अगर फ्री की पूड़ी, देखिए यही तो, ये तो गुलाम मानसिकता, ये तो इतिहास गवाह है इस बात का। जब लोगों को गुलाम बनाया जाता है तो 500 रुपए पकड़ा दिए जाते हैं, पूड़ियाँ पकड़ा दी जाती हैं। ये राजा का बेटा ही राजा क्यों बनता है? ये हम जैसी आम जनता क्यों नहीं राजा बन सकती? हम लोग को जानबूझकर ये विवश किया जा रहा है ताकि हम लोग केवल गरीब रहें, किसान रहें, उसी फ्लैट में रहें। और मुफ्त अनाज है, मुफ्त अनाज से अपना जीवन। देखिए पहली बात तो मुफ्त अनाज नहीं है, वो हमारे ही माई बाप, हमारे ही दादा परदादा जो हैं खेती करके हमारी जमीन पर आ रहे हैं, तो मुफ्त उनके बाप का नहीं है, ना ही अमित शाह का है। मुफ्त हमारा है, वो हम ही लोग का हक है, तो वो मुफ्त में दे नहीं रहे हैं। जो उनका हक है ही नहीं, वो तो सरकार हम पलट देंगे और कह रहे
बार बार कह रहे हैं रोजगार मेला है, युवा आगे जा रहे हैं, देखिए क्या आपको रोजगार नहीं, मिल रहा है? देखिए एक खास व्यक्ति ने कहा था क्रोनोलॉजी समझिए, तो आज हम समझा रहे क्रोनोलॉजी ये है कि दिमाग में सबकी छवि बढ़ा दी गई है कि मेला चल रहा है, रोजगार मिल रहा है, पर हो कुछ नहीं रहा है, धरातल पे कुछ नहीं है। लखनऊ में केवल वो मेला लगा दिया गया, 10 दिन चला, खूब चमक धमक रही, युवाओं को हमेशा इस समय चमक धमक पसंद आती है, खूब देखा, नारे लग गए, वापस कुछ नहीं। और अभी आप देखिए अभी कितनी सीटें जो हैं खाली आ रही हैं, और उस पर देखिए कितनी वैकेंसियाँ जो हैं अभी निकल ही नहीं रही हैं, और चुनाव होते तब वैकेंसियाँ आती हैं और इस समय तो वो भी नहीं आ रही है। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में सच बात ये है, ऑन ए सीरियस नोट, सबसे चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। हंगर इंडेक्स इस बात का सबूत है कि 80 की लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल भूखमरी से मर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा भारत में जो आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देख लीजिए, आप हैप्पीनेस रिपोर्ट देख लीजिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से भी हम लोग पीछे आ रहे हैं, और ये केवल 2014 से शुरू हो चुका। ये है असली कोरोना। रोजगार मेले में जो नियुक्ति पत्र खुद प्रधानमंत्री अपने जो है नौजवानों को बांट रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए पत्र तो हम भी लिखवा रहे हैं, हम भी बांट दें, किसी को कह दें रोजगार मिल जाए, ये वही है। वो प्रधानमंत्री है, उन्होंने उनके प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, पर वो केवल वो अपने ही लोगों को बांट रहे हैं और उसमें रोजगार नहीं है। उसके बाद आप फिर जाएंगे, फिर वो कहेंगे आप कौन। वो फिर देखिए सरकारी सिस्टम को इसी तरह से परेशान किया गया है ना कि वह जा नहीं पाएगा। दिक्कत तो इसी बात की है, रोजगार बिल्कुल नहीं है, और अब जनता तंग आ चुकी है। अब सरकार बदलेगी, अब जनता की सरकार आएगी। अब जो है युवा ने ठान ली है कि अब जवाब देना है। देखिए बिल्कुल युवा में ठान ली है, वो जुल्मेबाजी में और वो उस नारेबाजी में नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें हो चुकी हैं। देखिए कर्नाटक जी कर्नाटक इसका सबूत है कि अब जुमले में, मोदी जी के जुमले में युवा नहीं फंसने वाले, लोग नहीं फंसने वाले। ये जो धर्म के नाम पर, ये इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव। मंदिर जाइए ना, बना तो रहे। ये मंदिर वही तो, फिर मंदिर जाएंगे क्यों? मंदिर लोग क्यों जाते हैं? ताकि उनको उनकी जीवन शैली अच्छी हो, भगवान से प्रार्थना करें हमारी जीवन शैली। तो रोजगार ही नहीं रहेंगे तो जीवन शैली कहाँ से अच्छी होगी? है कि भूखे पेट दर्शन नहीं होते, और लेकिन इस सरकार ने युवाओं को इतना भूखा कर दिया है कि अब भगवान भी दर्शन नहीं देते हैं, और यही असली बात है। अब हम लोग जैसे आम आदमी पढ़ लिख कर भी कुछ कर पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हम लोग विवश हैं, और बस हम लोग के पास एक ही हथियार है, वोट 2024, और वो चुनाव का महीना, और उस दिन सरकार हमारी बनेगी।